वेलकम टू लॉ एंड बिहोल्ड। मेरा नाम है गौरव और आप सुन रहे हैं इंडियाज़ ओनली पॉडकास्ट डिस्कसिंग इंटरेस्टिंग जजमेंट्स फ्रॉम कोर्ट्स इन इंडिया। चलिए मेरे साथ एक ऐसे सफ़र पे जहाँ किस्से हैं, कहानियाँ हैं और कुछ कानूनी पहलू भी, एंड इन सब के लिए जस्ट लॉ एंड बिहोल्ड। – 2010 में दिसंबर की शाम कृष्ण भाटिया के लिए बहुत खुशी का दिन था। आज उनका नया स्कूटर आने वाला था। तो 8 दिसंबर 2010 को कृष्ण भाटिया एक होंडा एक्टिवा लेते हैं, वो भी पूरे 52,500 रुपये में। मगर दिक्कत थी एक बहुत छोटी सी। जो बिल था उसमें दाम लिखा सिर्फ 44,076 रुपये। स्कूटर ले तो लिया जाता है सतनाम मोटर्स प्राइवेट लिमिटेड, वही बगल की दुकान जयपुर में, और उसे दौड़ाते हुए भाटिया जी पहुंच जाते हैं अपने घर। इन कुछ दिनों बाद ही कृष्ण भाटिया को होने लगती है थोड़ी दिक्कत। जुलाई 2011 में वह कंप्लेंट करते हैं कि स्कूटर से कुछ लिक्विड लीक हो रहा है। इसके कारण जो स्कूटर का फ्रंट पोर्शन है वो डैमेज होता जा रहा है। इसके बाद क्या होना था? 10 दिन बाद भाटिया ले जाते हैं अपना स्कूटर सर्विस सेंटर को। लेकिन फिर भी प्रॉब्लम का सलूशन नहीं मिलता है। फ्रंट पार्ट डैमेज होता जाता है और उसका कलर एकदम फेड हो जाता है। इसके बाद कई बार कंप्लेंट करने के बाद जनवरी 2012 में कृष्ण भाटिया डालते हैं कंज्यूमर कंप्लेंट। वह कहते हैं कि स्कूटर में कुछ मैन्युफैक्चरिंग डिफेक्ट है जिसके कारण एक लिक्विड लीक होता रहा और फ्रंट पार्ट ऑफ द स्कूटर एकदम डैमेज हो गया, कलर एकदम बदरंग हो गया। मैंने शिकायत की होंडा को, सर्विस सेंटर को, लेकिन उन्होंने मेरी प्रॉब्लम का कोई निदान नहीं किया और ठीक करने से भी मना कर दिया। इसलिए मेरे साथ एक डिफिशिएंसी ऑफ सर्विस हुई है। मैं कंज्यूमर कंप्लेंट डाल रहा हूँ और मुझे चाहिए 52,500 रुपये का रिफंड और साथ में बाकी रिलीफ। और इस मुकदमे में कृष्ण भाटिया बनाते हैं दो पार्टीज। पहली होंडा जिसने एक्टिवा स्कूटर बनाया और दूसरा सतनाम मोटर्स जिससे ये स्कूटर खरीदा गया। अब जनवरी 2012 से 2014 तक ये मुकदमा चलता है और अक्टूबर 2014 में जो डिस्ट्रिक्ट कंज्यूमर फोरम है वो ये फैसला दे देता है कि हाँ, एक मैन्युफैक्चरिंग डिफेक्ट था, एक डिफिशिएंसी ऑफ सर्विस थी, और कंज्यूमर कंप्लेंट का फैसला कर देता है भाटिया जी के फेवर में। इस फैसले के खिलाफ अपील कर दी जाती है सतनाम मोटर्स द्वारा और 13 अगस्त 2015 को अपील पार्टली एडमिट कर ली जाती है। अब इस अपील एडमिट होने के खिलाफ भाटिया जी अपील कर देते हैं एनसीडीआरसी में। एनसीडीआरसी मतलब नेशनल कंज्यूमर डिस्प्यूट्स रिट्रेसल कमीशन। एनसीडीआरसी ये फैसला करता है कि क्यों ना ऑपोजिट पार्टीज यानी होंडा और सतनाम मोटर्स को जवाब फाइल करने का मौका दिया जाए 15,000 रुपये कॉस्ट जमा करने के बाद, क्योंकि जो पहले कंज्यूमर कंप्लेंट ने मैटर डिसाइड कर दिया था उसमें इन दोनों पार्टीज ने कोई जवाब ही नहीं दिया था और इसलिए पूरा मुकदमा फिर से डिस्ट्रिक्ट फोरम को भेज दिया जाता है और ये होता है 14 मार्च 2016 को। 2016 में मुकदमा वापस डिस्ट्रिक्ट कंज्यूमर फोरम जयपुर आ चुका होता है। 15,000 रुपये जमा करती है सतनाम मोटर्स और अपना जवाब फाइल करती है। जवाब में ये लिखा होता है कि स्कूटर का दाम तो 44,067 रुपीज़ ही था और इतने ही पैसे लिए गए। जो 52,500 का फिगर बन रहा है उसमें बाकी चार्जेस भी इंक्लूडेड हैं, जैसे रजिस्ट्रेशन, एक्सेसरीज, इंश्योरेंस पॉलिसी, ये सब। जैसे ही डिफेक्ट सतनाम को बताया गया उन्होंने उसका निदान किया और ये कहा कि मैन्युफैक्चरिंग डिफेक्ट नहीं था।
दूसरी कंटेंशन ली गई कि जो भाटिया जी हैं, इन्होंने वारंटी कंडीशंस का वायलेशन किया है और 4060 किलोमीटर जुलाई 2011 तक स्कूटर चला भी लिया था, काफ़ी नेग्लिजेंट मैनर में चलाया था। इसीलिए भाटिया जी को कोई रिलीफ नहीं मिलनी चाहिए। इसके अलावा दोनों पार्टीज अपने रिकॉर्ड्स पेश करती हैं। होंडा मोटर्स अभी भी कोई जवाब फाइल नहीं करती है। इस मुकदमे के 2 साल चलने के बाद डिस्ट्रिक्ट कंज्यूमर फोरम जयपुर की 2 मेंबर्स की बेंच ये फैसला सुनाती है कि दोनों पार्टीज के स्टेटमेंट देखने से क्लियर है कि 8 दिसंबर 2010 को कंप्लेनेंट ने स्कूटर खरीदा डिफेंडेंट नंबर 2 से। जो टोटल अमाउंट पे किया गया वो था 52,500 रुपीज़। थोड़े टाइम के बाद ही डिफेक्ट्स डेवलप होने शुरू हो गए, जैसे कि किसी लिक्विड सब्सटेंस का लीक करना और इसके अलावा कई तरह के डिफेक्ट। स्कूटर को चेक कराया गया पहली बार 4 जुलाई 2011 को, जिसमें प्रॉब्लम का सलूशन नहीं हो पाया। इसके 10 दिन बाद 14 जुलाई 2011 को स्कूटर को फिर से चेक कराया गया, मगर फिर भी वो रिपेयर नहीं हो पाया। जो डिफेंडेंट नंबर 2 यानी सतनाम मोटर्स प्राइवेट लिमिटेड के स्टाफ थे, उन्होंने भाटिया जी के साथ अच्छे से बिहेव भी नहीं किया। हमारे ओपिनियन में डिफेंडेंट्स ने डिफिशिएंसी इन सर्विस कमिट की है। ये डिफेंडेंट्स की ड्यूटी थी कि वो व्हीकल को अच्छे से एग्जामिन करें, रिपेयर करें, और अगर रिपेयर नहीं हो रही थी तो एक नया स्कूटर ला के दें। लेकिन डिफेंडेंट्स ने ऐसा नहीं किया। ऐसा नहीं करने से ना केवल डिफिशिएंसी ऑफ सर्विस की गई है, बट एक अनफेयर ट्रेड प्रैक्टिस भी अडॉप्ट की गई है। इसलिए भाटिया जी को वो अमाउंट पेबल बनता है और इसके अलावा कॉम्पनसेशन भी। जो कंप्लेनेंट हैं भाटिया जी, उन्होंने डिमांड की है 52,500 रुपये की, लेकिन डिफेंडेंट्स ने साफ साफ दिखाया है कि स्कूटर का दाम तो सिर्फ 44,076 रुपीज़ ही था। बाकी जो 4,538 रुपये की अमाउंट है वो रजिस्ट्रेशन चार्जेस, 850 रुपये इंश्योरेंस और 3,886 रुपये एक्सेसरीज पे खर्च हुए, जिसके ड्यू डॉक्यूमेंटेशन भी पेश किए गए हैं। इसलिए भाटिया जी को सिर्फ 44,076 रुपये ही मिलेंगे। इस एनालिसिस पे जो भाटिया जी को अमाउंट मिलनी है वो बनती है ये 44,076 रुपये स्कूटर का कॉस्ट, 5,000 रुपये कॉम्पनसेशन और 2,000 रुपये कॉस्ट ऑफ कंप्लेंट, यानी टोटल 51,076 रुपीज़। ये कंप्लेनेंट यानी भाटिया जी को 1 महीने के अंदर मिल जानी चाहिए। अदरवाइज 9% पर एनम का इंटरेस्ट उस दिन से चालू हो जाएगा टिल द डेट ऑफ रिकवरी। डिस्ट्रिक्ट फोरम के इस फैसले के खिलाफ होंडा और भाटिया मोटर्स अपील करते हैं स्टेट कमीशन में। स्टेट कमीशन अपील को एग्जामिन करता है और एडमिशन के स्टेज पे ही रिजेक्ट कर देता है। स्टेट कमीशन नोट करता है कि भाटिया जी ने टाइम रहते ही एक कंप्लेंट रेज की। उन्होंने बताया कि स्कूटर से कुछ लिक्विड गिर रहा है जिसके कारण फ्रंट पोर्शन ख़राब हो रहा है। इसके बाद स्कूटर को 2 बार चेक भी किया गया, लेकिन वो रिपेयर नहीं हो पाया। भाटिया जी ने जॉब कार्ड में 3 साफ साफ बातें लिखी थी कि बैटरी चेक की जाए, स्कूटर से कुछ एसिड गिर रहा है और एवरेज सेट की जाए। ये तीनों चीज़ें सतनाम मोटर्स ने नहीं की। भाटिया जी ने कहीं जॉब कार्ड पर नहीं लिखा कि वो रिपेयर से सेटिस्फाइड हैं। इसलिए रिकॉर्ड्स को देखते हुए साफ साफ दिखता है कि एक डिफिशिएंसी इन सर्विस की गई है, और इसी बेसिस पे 14 नवंबर 2018 को स्टेट कमीशन ये अपील रिजेक्ट कर देता है। स्टेट कमीशन की अपील रिजेक्ट करने के फैसले के खिलाफ 15 जनवरी 2019 को NCDRC में जो होंडा और सतनाम मोटर्स हैं उनकी तरफ से एक रिवीजन पिटिशन फाइल की जाती है। ये रिवीजन पिटिशन काफ़ी टाइम तक ऑब्जेक्शंस में रहती है, इसमें कुछ डिफेक्ट्स होते हैं। 22 फरवरी 2019 से 30 जनवरी 2020 तक कुल 5 एडजर्नमेंट ली जाती हैं, और इसके बाद आता है फैसला 22 जून 2020 को। NCDRC नोट करता है कि हमने एडमिशन के स्टेज पे ही जो पिटिशनर हैं यानी कि सतनाम मोटर्स और होंडा, उनके काउंसिल को बोला कि आप सारा मटेरियल रिकॉर्ड पे रखिए। जो कंप्लेनेंट हैं भाटिया जी, उनकी जो मेन ग्रीवांस थी कि कुछ लिक्विड लीक कर रहा था जिससे फ्रंट एलिवेशन, कलर, टायर और डिक्की डैमेज हो गए। NCDRC 4 जुलाई 2011 और 14 जुलाई 2011 के जॉब कार्ड को भी देखता है
वह नोट करता है कि सतनाम मोटर्स उस डिफेक्ट को रेक्टिफाई करने में फेल हो गई, जिससे कि कलर के डिफेक्ट और बैटरी लीकेज बार बार हो रहे थे। एनसीडीआरसी नोट करता है स्कूटर 2010 में खरीदा गया और अब साल आ गया है 2020, यानी 10 साल बीत चुके हैं। ये साफ है कि डीलर ने प्रॉपर सर्विसेज नहीं दी। जो बैटरी लीकेज थी और जो कलर डिफेक्ट थे वो ना ठीक किए गए, ना बैटरी बदली गई एज पर वारंटी कंडीशंस। इसलिए ये डिफिशियंसी इन सर्विस और अनफेयर ट्रेड प्रैक्टिस दोनों है एज पर द कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट 1986। जो कंप्लेनेंट हैं उनको एक जस्ट और रीजनेबल कंपनसेशन मिलना बहुत ज़रूरी है एक ऐसा डिफेक्टिव व्हीकल दिए जाने के लिए और 10 साल तक सफ़र करने के लिए, जिसमें बहुत मेंटल ट्रॉमा और एग्नी होगी। एनसीडीआरसी नोट करता है कि जो डिस्ट्रिक्ट फोरम का ऑर्डर है और जो स्टेट कमीशन का ऑर्डर है वो बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल वेल रीजनड है। वो दोनों फाइंडिंग से कंकर करता है। वो देखता है कि इन दोनों फाइंडिंग्स में कोई ज्यूरिसडिक्शनल एरर नहीं है, कोई लीगल प्रिंसिपल इग्नोर नहीं किया गया है, कोई मिसकैरेज ऑफ जस्टिस नहीं है। इसलिए इन ऑर्डर्स में इंटरफेरेंस करने की कोई ज़रूरत नहीं है। एनसीडीआरसी कहता है कि जो रिवीजन पिटिशन फाइल की गई है सतनाम मोटर्स और होंडा के द्वारा वो एक मिसकंसीव्ड है एंड इट इज़ डिवॉइड ऑफ मेरिट और इसलिए डिसमिस कर दिया जाता है। डायरेक्शन दिया जाता है डिस्ट्रिक्ट फोरम को कि एग्जीक्यूशन को फटाफट किया जाए और इस ऑर्डर की कॉपी डिस्ट्रिक्ट फोरम और कंप्लेनेंट को 10 दिन के भीतर दी जाए। हमें गौर करना चाहिए कि कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट 1986 कहता है कि कंज्यूमर डिस्प्यूट्स को 3 महीने के अंदर रिजॉल्व किया जाना ज़रूरी है। ऐसी भरपूर कोशिश की जाएगी कि कंज्यूमर डिस्प्यूट्स 3 महीने में रिजॉल्व हो जाए। लेकिन हमारे सामने जीता जाता है एग्जाम्पल 10 साल लग गए एक एक्टिवा को लेकर। बताइएगा ज़रूर आपको ये एपिसोड कैसा लगा। यू कैन कॉन्टैक्ट अस ऑन ट्विटर एंड इंस्टाग्राम। इन दोनों अकाउंट्स के लिंक आपको मिलेंगे नोट्स में। आज जिस जजमेंट पे हमने बात की है उसका लिंक और साइटेशन भी मिलेगा आपको नोट्स में। अगले हफ्ते तक टेक केयर एंड हैव अ ग्रेट वीक।